लड़की का पागलपन असली है या दिखावा, यह जांचने के लिए बड़े भाई ने उसे उकसाकर कहा कि हॉट पॉट हाथ से पकड़कर खाया जाता है। और दत्तक बहन लड़की के जलने का तमाशा देखने को तैयार थी, लेकिन अगली ही पल लड़की ने बिना झिझक अपना हाथ उबलते सूप में डाल दिया और उसका हाथ छालों से भर गया, जिससे दोनों भाइयों को पहली बार एहसास हुआ कि मानसिक अस्पताल में उसने सच में अपनी मानसिक स्थिति खो दी थी। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ और बड़े भाई ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की बात कही। सच तो यह था कि लड़की बचपन में बिछड़ी हुई चिन्ह परिवार की असली बेटी थी, जिसे 10 साल की उम्र में घर लाया गया। पर दोनों भाइयों का प्यार दत्तक बहन पर था और वे लड़की से हमेशा नफरत करते थे। एक दिन दत्तक बहन के उकसावे पर दोनों भाइयों ने लड़की को 3 साल के लिए मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया। 3 साल बाद माता पिता की बरसी पर उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसी क्षण लड़की ने अपने बदले की शुरुआत कर दी। घर लौटते ही बड़े भाई ने उसे चेतावनी दी कि दत्तक बहन को परेशान किया तो वह उम्र भर मानसिक अस्पताल भेज देगा, और लड़की ने आज्ञाकारी बनने का ढोंग किया। लेकिन भाइयों के जाते ही उसने तय किया कि जब सब उसे पागल मानते हैं तो वह इसी छवि का इस्तेमाल करके उन्हें कीमत चुकवाएगी। रात में दत्तक बहन फिर उसके कमरे में आई, दूध उस पर फेंका, उसकी और पिता की तस्वीर तोड़ी, पर लड़की नाराज होने के बजाय मुस्कुराई और अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। दत्तक बहन ने तुरंत दोनों भाइयों को बुलाया, पर लड़की ने मासूमियत दिखाते हुए कहा कि दत्तक बहन ने ही उसे ऐसा करने को कहा था, और उसने मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाकर कहा कि मानसिक रोगी झूठ नहीं बोलते। बड़े भाई को लगा कि वह पागलपन का नाटक कर रही है और उसने उसे कमरे से निकालकर तहखाने में भेज दिया और उसकी रजाई पर पानी फेंका, लेकिन लड़की ने कृतज्ञता जताई कि यह जगह मानसिक अस्पताल से बेहतर है। दूसरा भाई पिघल गया और उसे वापस कमरे में ले आया। दत्तक बहन ने नौकरानी को भेजा, जिसने पहले लड़की को वर्षों तक प्रताड़ित किया था, पर इस बार लड़की पहले से तैयार थी और उसकी चीखें सुनकर दोनों भाई आ गए। नौकरानी ने झूठा आरोप लगाया कि लड़की उसे मारना चाहती थी, और भाइयों को संदेह हुआ कि लड़की सच में बीमार है, इसलिए उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि 3 सालों में उसे कितनी यातना मिली थी। इसके बाद दत्तक बहन और नौकरानी ने सुझाव दिया कि परिवार की सुरक्षा के लिए लड़की को भेज दिया जाए, पर भाइयों ने इनकार कर दिया। उस रात लड़की ने स्लीप वॉक का नाटक किया और चाकू लेकर नौकरानी के कमरे में पहुंची, जिससे वह डर कर तुरंत इस्तीफा देने लगी। पर लड़की ने कहा कि अपराधी को सजा मिलने से पहले भागने नहीं दिया जाता। नौकरानी डर के मारे बाहर भागी और कार से टकरा गई। भाइयों ने लड़की को दोषी ठहराया और उसे अस्पताल में माफी दिलाने ले गए, पर नौकरानी लड़की को देखते ही उसके पैरों में गिरकर अपने सारे अपराध कबूलने लगी। दत्तक बहन ने इसे झूठ बताने की कोशिश की, लेकिन लड़की अब उसके झूठ को खत्म करने का समय आ गया था। रात में लड़की ने दत्तक बहन को पकड़कर उसे उसके हर अत्याचार का जवाब याद दिलाया। चाबुक देकर कहा कि जैसे पहले मारती थी वैसे ही मारे, और दत्तक बहन डर के मारे टूट कर सच बोलने लगी। लड़की ने कहा कि तुम बहुत शोर करती हो, अब चुप रहो, और तभी भाई अंदर घुस आए। बहन,